इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ी मेहनत की आपने भी गुजरात में, हमने आपको लगातार वहां पर देखा। ये जो नंबर्स आए हैं ये अपने आप में ये तो हिस्टोरिक है, एपिक है, ये तो रेफरेंस मटेरियल बन चुका है जो हमारे सामने गुजरात के नंबर्स आए। इसके पीछे के तीन बड़े फैक्टर्स आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यशीलता, विकास के प्रति उनका संकल्प और जनता का उनके प्रति आस्था। दूसरा है सुशासन और विकास की बात जो भाजपा ने करके दिखाया 14 साल उनके मुख्यमंत्री काल में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। तो गुजरात की जनता का एक भावनात्मक लगाव भी है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और तीसरा जो हमारा संगठन का विस्तार है, गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में बूथ कमेटी, पन्ना कमेटी, ये जो पूरे कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है, ये मिलकर मेहनत करते हैं। और देखिए, विकास की बात है तो आपने पूछा है, तो मैंने एक बात कही है और याद करिए कि मैं परिषद के कार्यकर्ता के रूप में पहली बार अहमदाबाद गया था विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में। साबरमती नदी एक नाले के रूप में दिखती थी। आज साबरमती रिवर फ्रंट वर्ल्ड का एक बेस्ट रिवर फ्रंट है। और क्या पेरिस का रिवर फ्रंट, क्या लंदन में थेम्स का, वॉशिंगटन में पोटोमैक का, बर्लिन का, सब मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। वो शीतल सुंदर पावन जल, नर्मदा का पानी रेगिस्तान सौराष्ट्र के गांव में पहुंचा, गांव-गांव में बिजली पहुंची। आज गुजरात आईटी मंत्री के रूप में कहूं, आईटी के क्षेत्र में स्टार्टअप का बहुत बड़ा केंद्र है। लॉ यूनिवर्सिटी, वहां पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, वहां पर आपके साइबर यूनिवर्सिटी, बड़ौदा में हवाई जहाज बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनने जा रहे हैं। मैं टेक्सटाइल और डायमंड की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो गुजरात का सर्वांगीण विकास हुआ है, शांति, सुरक्षा, इन सबों का सामूहिक असर हुआ। अच्छा, रविशंकर जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर हमने देखा इस बार की, वो एक और उस पर काफी चर्चा होनी अभी बाकी है, वो है आदिवासी वोट। वो बहुत जमकर मिला है आपको, और जिस तरीके से मिला है उसने कांग्रेस को भी सरप्राइज कर दिया है। इसके पीछे की आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी अगर दोनों मिलकर भी लड़े होते तो 27 साल के बाद भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है ना, जब वो 54%, तो 27 साल के बाद 156-57 सीट जीतना, जितना कोई पार्टी गुजरात में नहीं जीत पाई। इसकी गंभीरता को समझिए। ये कोई लोकतंत्र की साधारण जीत नहीं है चुनाव में। जहां तक आदिवासियों की बात है, जो उनके क्षेत्र में काम हुआ, जो मोदी जी ने ईमानदारी से उनकी चिंता की, आज देश की पहली महिला योग्य नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी है। इन सबों का असर तो हुआ ही है। मैं आपसे, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री, और सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की ऐसे ही पंजाब में कई साल पहले एंट्री हुई थी। चिंता का विषय क्या बीजेपी के लिए यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस को भी रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है गुजरात में धीरे धीरे? क्या आपको ऐसा लगता है? डेब्यू में 13% वोट। देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, आज ही हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जमानत सभी 68 सीट पर जब्त हुई है। वेल सेड। इसको भी नहीं भूलना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो पंजाब के बगल में है। लेकिन हां, हर को चुनाव में आने का अधिकार है। अब कांग्रेस पार्टी का वोट क्यों कम हो रहा है, इसके लिए हम क्या बोले आपसे? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में विचार देखिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत की राजनीति के ऑब्जर्वर के रूप में बोलूं, जहां जहां कांग्रेस पार्टी नंबर 3 होती है, फिर वो नंबर 1 नहीं हो पाती है। बिहार में खत्म हो गई, यूपी में खत्म हो गई, ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। केरल में खत्म हो गई,
महाराष्ट्र में मार्जिनल पार्टी होने जा रही है, पंजाब में समाप्ति की ओर है। तो ये कांग्रेस को विचार करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें नहीं करना है। नहीं तो फिर मैं आपसे आम आदमी की पार्टी के बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जरूर। अच्छा जी बोले, सॉरी मैं आपसे आप बताएं। नहीं, मेरा उन्हीं को लेकर सवाल था, आप अपने आप बता दीजिए मुझे, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, देश में हर को आने का अधिकार है, और लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस। ये इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं चलता। आम आदमी पार्टी गोवा में गई ना, हार गई, वॉकआउट। उत्तराखंड में गई, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया, हार गए, वॉकआउट। आप हिमाचल में भी वही करेंगे, वॉकआउट। पंजाब कैसा चल रहा है, कभी अपनी टीम भेजिए, वहां ड्रग एडिक्शन, पूरी नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने देखा था। लेकिन आपका संगठन की क्या स्थिति है? क्या खाली जाकर के फ्री स्टाइल के रूप में कुछ घोषणा कर देना, फिर चल देना? देश के लोग इसे पसंद नहीं करते। और गुजरात की एक बहुत बड़ी विजय का एक गंभीर जो संदर्भ है, आपको समझना चाहिए जी कि इन्होंने क्या क्या फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटी। मैं तो वहां बहुत दिन बैठा हुआ था। बस अब मैं अभी आया हूं, बस बिजली फ्री कर दूंगा, बस में घूमना फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा। क्या स्थिति हुई देखा आपने? तो उनको अपनी पार्टी कैसे चलानी है, संगठन कितना मजबूत करना है, उनको सोचना है। रविशंकर जी, आज लेकिन कितना लंबा चढ़ेंगे अभी मैं नहीं कह सकता जी, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया, आज हमारी सहयोगी निधि ने हिमाचल के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनसे बातचीत की। मतलब अभी तो सीधे राजभवन गए थे। उनका यह कहना है कि रिबेल से हमको नुकसान पहुंचा है। क्या हिमाचल में इन फाइटिंग ने बीजेपी को डैमेज किया? देखिए, अब इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा। वहां मेहनत हुई थी, अच्छा काम हुआ था, मोदी जी के लोग, उत्तराखंड में हम लोग जीते, वहां भी तो चलता था। अब देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा विचार तो करना ही पड़ेगा। अब रेबल हुए हैं तो हमारा संगठन उनकी चिंता करेगा, अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है तो। रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।